सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख लेना सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी गई है आपसे इनर और आउटर सरफेस की। तो बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी खुद ही सोचो। सिग्मा इक्वल टू अंदर वाले पे चार्ज कितना है माइनस क्यू अपॉन अंदर वाले सरफेस का एरिया कितना होगा। आप जानते हैं अंदर वाले सरफेस की रेडियस r1 है, ऑब्वियस है अंदर वाले सरफेस का एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर होगा, तो 4 पाई r1 स्क्वायर। तो ये आपके पास अंदर वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट होकर आ चुकी है। क्लियर। तो ये आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आई है इसके द्वारा बच्चे फ्लक्स भी निकाल सकते हो। तो जो फ्लक्स है वो केवल एनक्लोज्ड चार्ज पे डिपेंड करता है। अंदर एनक्लोज्ड चार्ज केवल और केवल प्लस क्यू ही है। फ्लक्स दोनों सरफेसेस के लिए इनर और आउटर के लिए बच्चे फ्लक्स सेम रहेगा, फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं होगा। तो अंदर वाले सरफेस के लिए फ्लक्स बताओ, प्लस क्यू चार्ज अंदर ही है तो यहां पे इसका भी फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। आउटर वाले सरफेस के लिए भी अगर फ्लक्स आपसे पूछे तो अंदर प्लस क्यू चार्ज है केवल, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो यहां पर जो चेंजेस आने वाले हैं केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा सिग्मा में आने वाले हैं। ओके, तो अंदर वाले सरफेस पे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। अब हम आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी चेक करते हैं कितनी होगी। तो ये मिटा देता हूं मैं। अब यहां पर आपके पास सेकंड केस में आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखते हैं। तो आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अभी बताया था आपको, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। ओके, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है क्यू अपॉन ए। अब आपने कहां निकाल लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, आउटर सरफेस पर। आउटर सरफेस पे सबसे पहले ये बताइए चार्ज कितना है। आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है। ओके, और इसकी रेडियस कितनी है r2। तो बस हमें चार्ज और रेडियस की तो जरूरत होती है। तो आउटर सरफेस पे अगर आप देखोगे बच्चों चार्ज है प्लस क्यू, तो क्यू को आप प्लस क्यू लिख देना। और एरिया कितना है आउटर सरफेस का 4 पाई r2 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर। तो ये आपके पास आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट हो चुकी है। तो काफी आसान और 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है। आपको बस इतना याद कर लेना है, ये जो शेल आपको दिया हुआ है शेल, ये कोई 2 स्फेयर नहीं है, एक ही स्फेयर है। बस इस स्फेयर के 2 लेयर है एक तो इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। इनर सरफेस की रेडियस r1, आउटर सरफेस की रेडियस r2। प्लस क्यू सेंटर पे अगर है तो बच्चे यहां पर इंडक्शन मेथड से इनर सरफेस में माइनस क्यू आएगा और इंडक्शन मेथड से ही फिर आउटर सरफेस पे प्लस क्यू आ जाएगा। तो अब आपने अंदर वाले सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करी, माइनस में होगी क्योंकि वो माइनस चार्ज रखता है। आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करी, वो प्लस में होगी। क्लियर। अब इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। काफी आसान क्वेश्चन है, नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ है, एक बार पढ़ोगे एकदम समझ में आ जाएगा। अब इसमें आपके पास ये जो स्फेयर दिए हुए हैं, मैं कुछ स्फेयर के ऊपर और क्वेश्चन लेता हूं। सपोज करो मैं अब आपको एक क्वेश्चन अपनी तरफ से करा रहा हूं बच्चों। इस क्वेश्चन को कराते कराते एक क्वेश्चन दिमाग में आया। अगर आपके पास कई सारे स्फेयर दे दिए जाएं, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, कई सारे स्फेयर के अंदर स्फेयर दे दिए जाएं, तो देखो ये एक छोटा वाला स्फेयर है बेटा, इसकी रेडियस r1 है। इसके बाहर एक और स्फेयर है, इसकी रेडियस r2 है। इसके बाहर एक और स्फेयर है, इसकी रेडियस r3 है। तो यहां 3 स्फेयर हैं, तीनों में अगर देखोगे एक दूसरे के अंदर है और सब के सब स्फेयर कॉन्सेंट्रिक है। जैसे आप जानते हो ना किसी डब्बे के अंदर डब्बा होता है, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा छोटा होता चला जाता है, ऐसे यहां गोले के अंदर गोला है। ओके, तो यहां आपके पास जो सबसे अंदर वाला स्फेयर देख रहे हो बच्चों, जिसकी रेडियस r1 है, इसके ऊपर चार्ज q1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाहर जो आउटर सरफेस है जिसकी रेडियस r2 है, इस पर भी चार्ज दिया हुआ है, वो q2 है। और जो तीसरा स्फेयर आप देख रहे हो, इस पर चार्ज q3 है। क्लियर। तो यहां आपके पास ये जो स्फेयर दिया हुआ है,
इसमें स्फीयर के अंदर कई सारे स्फीयर आपको दिए हुए हैं, और भी ज्यादा ले सकते हो आप। तब आपसे कहेगा फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ R1 रेडियस, R2 रेडियस एंड R3 रेडियस स्फीयर्स। तो बच्चे अब हर एक स्फीयर की आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ऐसा करते ही अंदर वाले का नाम S1 रख देता हूं, बाहर वाले का नाम S2 रख देता हूं, और सबसे बाहर वाले का नाम S3 रख देता हूं। तो यहां 3 स्फीयर है जो एक दूसरे के अंदर है। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी S1 की। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों S1 स्फीयर की हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं। ध्यान से देखो डायग्राम। अब आप ये देखिए, ये जो S1 स्फीयर है इसके सरफेस पे कितना चार्ज है बेटा? इसके सरफेस पे Q1 चार्ज है और इसकी रेडियस R1 है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बनी? पहले सेंस करके फॉर्मूला लिख देता हूं, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा 1 Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो ये एक स्फीयर है और स्फीयर का एरिया 4 पाई R स्क्वायर होता है। अंदर वाले स्फीयर की रेडियस R1 है तो 4 पाई R1 स्क्वायर। तो ये आपके पास S1 स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी आ चुकी है। अब हम बात करेंगे R2 रेडियस की सरफेस चार्ज डेंसिटी की। क्लियर? तो यहां सेकंड पॉइंट पे लिखता हूं मैं S2 के लिए देखेंगे बच्चे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? तो अब आप मुझे करके बताओ ये सिग्मा 2 इक्वल टू, सबसे पहले आप डायग्राम पर आ जाओ। ये डायग्राम में S2 ये वाला जो सरफेस है सेकंड वाला, इसके सरफेस पे कितना चार्ज है? Q2 इसके सरफेस पे चार्ज है। लेकिन बेटा इसके अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है? Q1। और अभी अभी आपने एक रूल सीखा है, जो अंदर चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पर रिसाइड हो जाता है, आउटर सरफेस पर आ जाता है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, स्फीयर के अंदर प्लस Q चार्ज था तो सरफेस पे कितना आ गया था? वही चार्ज प्लस Q सरफेस पर आ गया था। तो बच्चे आपसे S2 स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले S2 इस स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है टोटल वाला, वो पूछ रहा है। तो बच्चे Q2 तो पहले से ही था। अब इसके अलावा इस Q2 पर यहां पे S2 सरफेस पे Q1 और आ जाएगा, वो अंदर से बाहर आ जाएगा। तो ये Q1 वाला चार्ज और इसके पास आ जाएगा और ये टोटल चार्ज कितना बन जाएगा S2 सरफेस पर? Q1 प्लस Q2। क्लियर? क्योंकि अंदर वाला चार्ज बाहर आ जाता है। मैंने अभी आपको सिखाया था कोई भी चार्ज अगर स्फीयर के अंदर है तो वही चार्ज डिसाइड हो जाता है स्फीयर के सरफेस पर, अंदर वाला चार्ज बाहर आ जाता है। ओके, तो अब आपके पास बेटा S2 सरफेस पे टोटल कितना चार्ज आ चुका है? Q1 प्लस Q2। तो टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, Q अपॉन A। तो टोटल चार्ज कितना है S2 पे? Q1 प्लस Q2। Q1 वाला चार्ज अंदर वाले स्फीयर से बाहर आ गया S2 पर। अब S2 सरफेस की रेडियस है R2, तो एरिया कितना होगा? 4 पाई R2 स्क्वायर। तो एरिया होगा 4 पाई R2 स्क्वायर। तो ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ चुकी है सेकंड वाले सरफेस की। ओके, Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। ओके, काफी आसान है ये, आप देख सकते हो बच्चे, काफी आसान टॉपिक है। मैंने अभी आपके पास 3 स्फीयर लिए, स्फीयर के अंदर स्फीयर आपने ले रखे हैं। अंदर वाले स्फीयर पर Q1 चार्ज था, अंदर वाले स्फीयर के लिए जो आपके पास रेडियस है वो R1 थी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करी तो Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। S2 सरफेस पर Q2 चार्ज था और अभी अभी आपको बताया जो अंदर वाले स्फीयर का चार्ज होता है वो बाहर वाले पर आ जाता है। तो S2 पे टोटल कितना चार्ज हो गया? Q1 प्लस Q2। क्लियर? और इसकी रेडियस कितनी है? R2। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बनी Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। चलिए अब आपके पास जो थर्ड स्फीयर दिया हुआ बेटा, थर्ड, ये तीसरा स्फीयर। अब आप खुद ही सोच के बताइए, थर्ड स्फीयर की रेडियस R3 है, एरिया
4πr3² होगा, बिल्कुल सही। लेकिन थर्ड स्फीयर के ऊपर टोटल कितना चार्ज है? कोई बच्चा मुझे बताया कि बाहर वाले स्फीयर पर Q3 पर कितना होगा? Q1। बिल्कुल सही बच्चे, हाँ बिल्कुल सही। मैंने क्या बोला था, ये जो बाहर वाला सरफेस है इसके ऊपर जो चार्ज है अंदर वाला भी बाहर आके इस पे ऐड हो जाएगा। Q3 तो पहले से ही बैठा हुआ है इसके पास, अंदर वाला जो चार्ज है Q1 और Q2 वो भी बाहर आ जाएगा बेटा, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो Q2 प्लस Q1 और ऐड हो जाएगा, तो आउटर सरफेस पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ये छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ गई, इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, तो हमेशा याद रखना किसी भी स्फीयर के अंदर जो चार्ज होता है वही चार्ज उसके अंदर वाला चार्ज बाहर आउटर सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सही है, अंदर वाला चार्ज ही बाहर आ जाता है, बस ये याद रखना। तो बच्चे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी S3 सरफेस की? वो होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 4πr3²। ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ चुकी है थर्ड स्फीयर की। क्लियर, ये थर्ड स्फीयर की आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ चुकी है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। क्लियर, अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, काफी लेट आ रहे हैं कुछ बच्चे। देखिए, तो मैंने अभी आपको बेटा गोले के अंदर गोले वाले क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। और आपने एक मेन चीज आपने नोटिस करी होगी, जब चार्ज बाहर आता है वो इंडक्शन मेथड से बाहर आता है, इंडक्शन मेथड। ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने वो इंडक्शन मेथड डिस्कस किया था। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सपोज करो आपके पास एक स्फीयर दिया हुआ है। ओके, बोर्ड का क्वेश्चन है, कम से कम 3 बार बोर्ड में आया है। ये बच्चे आपके पास ये स्फीयर दे रखा है और ये स्फीयर जो आपके पास गिवन है ये अंदर से खोखला है, बिल्कुल सेम वैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था। ये एक स्फेरिकल शेल है, ये गोले के अंदर गोला नहीं है, ये एक शेल आपको गिवन है, एक ही शेल है जिसके अंदर 2 लेयर है। ये इसकी अंदर वाली लेयर हो गई जिसकी रेडियस R1 है, और बच्चे ये आउटर रेडियस R2 हो गई। क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि शेल है या फिर स्फीयर, कई सारे 2-3 स्फीयर हैं जो कॉन्सेंट्रिक हैं। ओके, अगर शेल बोला जाता है विच हैविंग अ रेडियस R1 एंड R2, इसका मतलब केवल एक ही स्फीयर है, 2 स्फीयर नहीं है। अगर आपसे कहा जाता है 3 स्फीयर्स हैविंग रेडियस R1 R2 R3 आर कॉन्सेंट्रिक टू ईच अदर, तब बच्चे वो 3 स्फीयर एक दूसरे के अंदर होंगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो क्वेश्चन में जैसा बोला जाए उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो अब ये बताओ ये कितने स्फीयर हैं? ये एक ही स्फीयर है, एक। इसके अंदर रेडियस इसकी अंदर वाले इनर वाले सरफेस की R1 है और आउटर वाले सरफेस की रेडियस R2 है। क्वेश्चन में बोला गया है। अब आपसे कहा गया है क्वेश्चन में R प्लस Q प्लस स्मॉल q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। ओके, प्लेस्ड एट द सेंटर एंड कैपिटल Q चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द आउटर सरफेस। कैपिटल Q कहां पर है बच्चों? आउटर सरफेस पर है। ओके, थोड़ा यहां ले लेता हूं, ये कैपिटल Q चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द आउटर सरफेस। सेंटर पर स्मॉल q और आउटर सरफेस पर कैपिटल Q चार्ज गिवन है। ओके, तब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस। कितना आसान है, अब तो ये आप कर दोगे। एक तीसरी चीज और कहेगा, एक पॉइंट P आपको गिवन है यहां पर जो कि इस स्फीयर के बिल्कुल बाहर है, और ये P पॉइंट बच्चों स्फीयर के सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तब आपसे क्वेश्चन में P पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी पूछेगा। ड्राइव नहीं करना, केवल फॉर्मूला बताना है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैं अब आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं क्या है। वैसे डायग्राम बनाते बनाते जो मैंने अभी बोला वही क्वेश्चन था। तो लैंग्वेज देखो क्या है। आपसे कहा जाएगा अ स्फेरिकल शेल हैविंग रेडियस R1 एंड R2, outer surface have a charge capital Q and small q charge is placed at the center of the sphere. Clear? Then find out the surface charge density of inner and outer surface, and also find out the
एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट एट अ डिस्टेंस x। ओके, एट अ डिस्टेंस x। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहले पार्ट को अब करते हैं बच्चों, यहां पे अब आंसर करना चालू कर रहा हूं मैं। बेटा इनर पार्ट पे देखते हैं पहले, इनर सरफेस। सबसे पहले अब आप ये देखिए, जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस पर यहां पे चार्ज होगा कितना। आप जानते हो सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज दिया हुआ है प्लस में। ओके, तो ये जो स्फीयर का अंदर वाला इनर वाला सरफेस आप देख रहे हो बेटा, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू। तो अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ गया, देखिए माइनस क्यू चार्ज आ चुका है। क्लियर। अब आपको ये तो पता है ये माइनस क्यू है, तो सीधी बात है ये आउटर वाले सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस क्यू। तो आउटर वाले पे कितना हो जाएगा, प्लस क्यू। फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे सिखाया था मैंने। तो अंदर वाले पे सेंटर पे प्लस क्यू है, इनर वाली लेयर पे माइनस क्यू आएगा, आउटर वाली लेयर पर प्लस क्यू आएगा। तो इससे साफ जाहिर है अंदर वाली जो सरफेस है इनर सरफेस, उस पे चार्ज बच्चे माइनस क्यू है, और आउटर वाले सरफेस पे कितना चार्ज है टोटल, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। कोई दिक्कत। तो ये आपके पास पहले इनर सरफेस का निकालते हैं। तो इनर सरफेस पहले निकालने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस। तो देखिए बच्चे, सिग्मा 1 लिख देता हूं इसको मैं, इनर को। आप जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बेटा Q अपॉन A होता है। तो अब आप जानते हो इनर वाले सरफेस पर चार्ज कितना है, इनर वाले अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू अपॉन अंदर वाले सरफेस की बेटा रेडियस कितनी है, R1, तो 4 पाई R1 स्क्वायर। ये तो आपने 1 मिनट के अंदर निकाल दिया, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। ओके, सेकंड जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस। बेटा आउटर सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको निकालनी है। आउटर सरफेस के लिए ये वाला बाहर वाला, इस पर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप सबसे पहले ये बताइए आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q प्लस Q2। क्योंकि अभी मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अंदर जो चार्ज होता है किसी भी स्फीयर के, वो बच्चे उसके सबसे बाहर वाले आउटर सरफेस पर बिल्कुल इक्वली रिसाइड हो जाता है, मतलब बाहर आ जाता है। तो अंदर वाला जो चार्ज Q है वो बिल्कुल आउटर सरफेस पर बाहर आ जाएगा और वो कैपिटल Q में ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल Q प्लस Q, ये Q2 लिख दिया, Q। तो ये आपके पास क्या है, टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस। बेटा आउटर सरफेस पे चार्ज आ चुका है। अब आप जानते हैं आउटर सरफेस की रेडियस बेटा कितनी है, R2। तो एरिया कितना होगा, 4 पाई R2 स्क्वायर। तो ये आपके पास आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आ चुकी है। तो काफी आसान है ये टॉपिक। मैंने आपको अब तक जो बताया ये केवल 1 नंबर वाला टॉपिक था, आधे नंबर में दोनों चीजें पूछ सकता है। अब मैंने आपसे एक चीज और पूछी, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर एट X डिस्टेंस। तो बच्चे P पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना होगा कितना है। ओके, तो देखिए यहां इधर कर देता हूं मैं, इतना हिस्सा मिटा देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा है स्फीयर के लिए, जैसे ये स्फीयर है या फिर कोई पॉइंट चार्ज ले लो, पहले पॉइंट चार्ज ले लेना। मैंने आपको पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाया था। बेटा पॉइंट चार्ज आप जानते हैं कि स्फीयर की शेप का होता है, और पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट हम लेते थे, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद आ रहा हो, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर हुआ करता था। याद आ गया। पॉइंट चार्ज को हटाओ, स्फीयर बना दो इसे। अब मैंने आपको एक चीज बताई है, अब ये स्फीयर आ गया। अब स्फीयर के सरफेस पे कितना चार्ज है बच्चे, सरफेस पर प्लस Q चार्ज है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है जो चार्ज होता है वो हमेशा स्फीयर के सरफेस पर होता है, और ऐसे एज्यूम करता है जैसे मानो कहां पर हो, सेंटर पर। ओके, सरफेस पर चार्ज होता है, ऐसे एज्यूम करता है जैसे मानो कहां पर है, सेंटर पर। तो यहां पर अब सेंटर से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला बेटा सेम वही होगा जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा
पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम कौन सा यूज करने वाले हैं सेकंड थर्ड वाले केस के लिए, एट पी पॉइंट पे अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता ही है 1/4πε0 Q/x², क्योंकि सेंटर से बेटा P तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां पर x है, तो डिस्टेंस आपको x लेनी होगी, और डिस्टेंस हमेशा आउटर पॉइंट पर, आउटर वाले पॉइंट के लिए डिस्टेंस हमेशा सेंटर से नापी जाती है। तो स्फीयर के सेंटर से P पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है x, तो अपॉन में तो x² आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने चार्ज नहीं लिखा, 1/4πε0 चार्ज अपॉन x² होना था। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, चार्ज कितना आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो पी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो इस वाले पूरे टोटल स्फीयर के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज, बिल्कुल सही, वेरी गुड, कैपिटल Q प्लस Q लिया जाएगा बेटा, बिल्कुल सही। क्या सीखा था अभी मैंने डायग्राम बनाया था, मिटा दिया, फिर मैंने अभी क्या बताया था, ये जो स्फीयर होता है बेटा, स्फीयर के सरफेस का चार्ज कंसीडर करते हैं। ये जो सरफेस आप देख रहे हो, इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज होगा उसे कंसीडर करा जाएगा, इस वाले आउटर सरफेस पर जो चार्ज होता है उसे कंसीडर करा जाता है बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो बाहर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको चार्ज स्फीयर का कौन सा लेना होगा, इस स्फीयर के सरफेस वाला चार्ज लेना होगा, और जो है कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। तो आई थिंक अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन में ये वाला जो टाइप है ना, ये थर्ड वाला बच्चा समझ ही नहीं पाता, ये मैंने कई बार देखा, गलत करके आते हैं कई बच्चे। करते क्या है, वो स्मॉल q कंसीडर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि रेडियस डिस्टेंस x सेंटर से नापी गई है, और सेंटर पे यहाँ पे कितना चार्ज है, स्मॉल q, और कई बच्चे पता है करते क्या है, यहाँ केवल स्मॉल q अपॉन x² कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो याद रखना, स्फीयर के सरफेस वाला चार्ज लिया जाता है। एक क्वेश्चन और कराता हूं, देखो जो बोर्ड में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये अब क्वेश्चन आपको क्लियर होते आ रहे होंगे। कई सारे अगर प्रैक्टिस करी आती है क्वेश्चंस की, मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चंस भी आएंगे, और डिफरेंट टाइप के जब क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों हमारा माइंड में बिल्कुल भी कोई उलझन नहीं रहती उस टॉपिक के से रिलेटेड। तो अब हम करने वाले हैं इस पे एक क्वेश्चन और, मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। देखिए आपके पास बेटा एक स्फीयर ये दिया हुआ है, ओके, ये जो आपके पास स्फीयर दिया हुआ है इसकी रेडियस कैपिटल R है, क्लियर। अब इसके सेंटर पर Q/2 चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे बेटा कितना रखा है, Q/2, सेंटर को हम C से इंडिकेट कर रहे हैं। सेम इसी स्फीयर के सरफेस पर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सेंटर पे रखा है Q/2 और सरफेस पे रखा है कैपिटल Q। अब इस चार्ज सेंटर C से x डिस्टेंस पर, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है बच्चे, डायग्राम टेढ़ा सा, तो इसलिए मैंने ऐसे टेढ़ा बनाया है। आप देखोगे आपको ये क्वेश्चन आपकी जो रिफ्रेशर बुक है, बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, तो आपको रिफ्रेशर बुक में मिल जाएगा। तो ऐसे ही तिरछा बनाया हुआ है, तो सेंटर से x डिस्टेंस पर यहां एक पॉइंट आपको गिवन है A, बेटा A पर रखा हुआ है 2q चार्ज, तो A पर 2q चार्ज रखा हुआ है। तब आपसे कह रहा है फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, तो स्फीयर की वजह से आपसे फ्लक्स पूछ रहा है, ओके। और दूसरा आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछेगा, तो आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है और आपसे फ्लक्स पूछ रहा है, ओके। एंड तीसरी चीज आपसे कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन Q/2 चार्ज एट सेंटर C एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन 2q चार्ज एट A पॉइंट। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले आपको ये डायग्राम मिलेगा, इसे देखते ही आप समझ जाना। अब मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बता देता हूं। अब बच्चों अब 2-3 मिनट के बाद है ना, ये आई थिंक टाइम आउट हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन है ना, ओके। ये वाला क्वेश्चन खत्म होने के बाद ये आपका पूरा टॉपिक फिनिश जाएगा, थ्योरी वाला। फिर असाइनमेंट की प्रॉब्लम मैं आपकी लूंगा एंड देन कल से नया चैप्टर चालू कर देंगे। देखिए अब ये आपके पास जो क्वेश्चन है, आपसे बोला जाएगा अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R having a charge capital Q on its surface।
another charge q by 2 is placed at its center. Clear? And another charge is taken at a point. Another charge 2q is taken at a point at a distance x from the center of the sphere. Then find out the total flux, find out the surface charge density of the sphere, and also calculate the force on C and A point. तो चलिए पहले हम ले रहे हैं बच्चे फ्लक्स थ्रू स्फीयर। तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर, ओके। तो अब आपको फ्लक्स कैलकुलेट करके बताना होगा कितना होगा। तो अब आप मुझे बताइए, फ्लक्स थ्रू स्फीयर आपको लेना है। अंदर कितना चार्ज है q/2 और सरफेस पे कितना चार्ज है q। तो बच्चे टोटल सरफेस का ही ये चार्ज कहा जाएगा। तो यहां पे आप जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला Φ=Q/ε0 होता है। पहले तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, अब इसकी वैल्यू पुट करना। टोटल चार्ज यहां पर कितना है आपके पास, टोटल चार्ज लेना होगा। ये जो कैपिटल Q देख रहे हो वो एनक्लोज्ड चार्ज में ही काउंट करा जाता है स्फीयर के लिए। स्फीयर के लिए जो सरफेस पे चार्ज दिया हुआ है वो एनक्लोज्ड चार्ज के लिए ही कंसीडर करा जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया Q प्लस Q/2/ε0। तो 3Q/2/ε0। तो ये आपके पास फ्लक्स आ चुका है इस स्फीयर का। अब आप सोचोगे सर अंदर तो Q/2 है, ये तो सरफेस पर है कैपिटल Q। मैं फिर रिपीट करूंगा, गॉस के अकॉर्डिंग जो चार्ज होता है वो स्फीयर के सरफेस पे जितना होगा वो भी चार्ज वो अंदर ही हो जाता है, वही चार्ज अंदर भी होता है। तो ये एनक्लोज्ड चार्ज में काउंट किया जाएगा, कैपिटल Q एनक्लोज्ड होगा ये। तो कैपिटल Q और Q/2 ऐड कर देना। Q कंसीडर नहीं करेंगे, वो आउटसाइड है, वो वाले चार्ज को नहीं लिया जाएगा। तो अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। फ्लक्स हो गया बच्चे, फ्लक्स के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये तो कई बार हमने अभी निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो, सेंस करके पहले चाहे फॉर्मूला लिख लेते हैं। Q/A होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। अब इसके अंदर आपको पता ही है जो टोटल चार्ज है स्फीयर के सरफेस पर टोटल चार्ज काउंट किया जाएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए सरफेस के ऊपर टोटल कितना चार्ज है। ये Q/2 बाहर ही आ गया था, तो ये यहां पर कंसीडर करा जाएगा सरफेस के ऊपर। तो टोटल चार्ज कितना हो गया 3Q/2। और एरिया, ये एरिया आप जानते कितना होगा 4πr²। तो ये एरिया आपका हो गया 4πr²। तो आप देख सकते हो बच्चे स्फीयर के सरफेस पे टोटल चार्ज आपको लेना है, क्योंकि आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी इस एंटायर स्फीयर की कही गई है। तो सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, देखो मैं अब आपको फिर बताऊं ये होता कैसे। मैंने इंडक्शन मेथड बताया था बेटा। ये Q/2 है सेंटर पे, ओके। अब इसकी ये जो स्फीयर दे रखा है, इसमें स्फीयर ये काफी थिन दे रखा, काफी पतला दे रखा है। तो बच्चे इसकी भी तो ये दो लेयर है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। तो अंदर वाली लेयर पर -Q/2 आएगा और बाहर वाली लेयर पर +Q/2 जाएगा। अब बाहर वाली लेयर पे जो +Q/2 है वो कैपिटल Q में ऐड हो गया। ये जो स्फीयर आप देख रहे हो ये काफी थिन स्फीयर बनाया था। पिछले क्वेश्चंस में हमने जो स्फीयर्स बनाए थे वो थोड़े से मोटे बनाए थे, उनमें बकायदा उनकी इनर और आउटर स्फीयर दिखाई दे रहे थे। तो ये भी एक ही स्फीयर है जिसके अंदर ये है इसकी इनर सरफेस और ये वाली है आउटर सरफेस। बच्चों ये जो स्फीयर दिया है तो ये भी यही वाला स्फीयर, बट ये थोड़ा सा थिन है। तो इसके भी तो दो सरफेस हैं। देखो ये अंदर वाला सरफेस और ये बाहर वाला। मेरी बात समझ में आ गई सबको। तो ये आपके पास जो टॉपिक ये दिया हुआ है इसके भी दो सरफेस है, -Q अंदर वाला और +Q/2 बाहर वाला। तो ये इंडक्शन मेथड से अंदर वाला चार्ज बाहर जाता है, ओके। तो जैसे इस वाले में हमने करा था, अंदर वाले पे Q चार्ज, चलो Q/2 दे दिया। इसके अंदर वाली लेयर पे कितना होगा -Q/2, बाहर वाली पे कितना आ जाएगा +Q/2। तरीका वही है, बस अंतर है थोड़ा सा थिकनेस पर। ये थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा मोटा स्फीयर है, इसका शेल की मोटाई मोटी है और ये स्फीयर काफी पतला है, थिन है काफी। देखो अब हम बात कर रहे हैं, ये आपके पास जो स्फीयर दिया हुआ था इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की। बेटा ये आ गई इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, कैलकुलेट कर लेना।
यहाँ पे आप 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3Q/8 पाई आर स्क्वायर। तो ये अब आप 3Q/8 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये तो रही सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये था आपका फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। अब इसमें मेन चीज आती है इस सेंटर सी पर फोर्स कितना होगा और कैपिटल ये ए वाला जो पॉइंट है इस 2Q चार्ज पर फोर्स कितना होगा। अब आप सोचोगे सर फोर्स, बिल्कुल सही। अब आपको ये तो पता होगा फोर्स हमेशा कम से कम दो चार्जेस के बीच में काम करता है। बेटा सेंटर पे चार्ज कितना है यहाँ पर Q/2 और यहाँ पर ए पे चार्ज कितना है 2Q/2। तो जब दो चार्ज कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच में हमेशा क्या लगता है, फोर्स। तो चलिए अब हम इसके अंदर फोर्स की बात करेंगे। ये वाला तो इसका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले पॉइंट पर आते हैं अब, सेकंड या थर्ड जो भी है। बच्चों फोर्स आपको ये बताना है सी पर, फोर्स ऑन सी पॉइंट। कोई बच्चा बताएगा सी पॉइंट जो सेंटर पर है, इस सी पर रखे हुए Q/2 पर फोर्स कितना होगा, बताइए। बिल्कुल सही, क्योंकि जब भी मैं इस तरीके से पूछूं तो आंसर ज्यादातर 0 ही होगा। अब आपको इतना तो पता है कोई भी स्फीयर या कोई शेल होता है उसके अंदर जो नेट चार्ज माना गया है वो हमेशा 0 माना गया है। अब ये आप कहोगे सर सेंटर पे Q/2 है, तो बिल्कुल सही, सेंटर पे Q/2 जो चार्ज आपको दिया हुआ है वही सरफेस पर भी है। तो स्फीयर के अंदर जो चार्ज होता है वो हमेशा बच्चे 0 के इक्वल होता है। तो फोर्स ऑन सी पॉइंट क्या होगा, Q/2 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने अभी पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिवली चार्ज थिन स्फीयर के लिए पढ़ा था। इनसाइड अ शेल बच्चे चार्ज की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये चार्ज शेल के अंदर जो दिया हुआ है वो क्या होगा, 0 होगा। तो Q/2 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली फोर्स कितना होगा, सी पॉइंट पर फोर्स 0 ही तो होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/4πε0 Q1 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा अगर Q1 ही 0 है तो फोर्स भी तो 0 ही होगा। तो यहां एक बात याद कर लेना, सी पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू 0 क्यों हुई, बिकॉज इनसाइड अ स्फीयर चार्ज इज 0, इसलिए सी पॉइंट पे रखे हुए Q/2 चार्ज पर बेटा फोर्स 0 होगा। अब इसी के अंदर आपसे कहा गया है फोर्स ऑन ए पॉइंट, फोर्स ऑन ए पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पे लग रहा है वैसे फोर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बस, फोर्स ऑन ए पॉइंट। तो सबसे पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला लगाना होगा। आप फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है जिसे हम कुलाम्स फोर्स भी कहते हैं। इसके अंदर R की जगह X आएगा, कोई दिक्कत। और यहां पे बच्चे 1/4πε0 एज इट इज। बस यहां पर Q1 और Q2 की वैल्यू ध्यान रखना। तो यहां पर अब मैं इधर लिखता हूं वैल्यू F इज इक्वल टू 1/4πε0। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा यहां Q1 कितना होगा। Q2 तो सब जानते हैं, ए पे रखा हुआ चार्ज है 2Q, Q2 तो 2Q है। बस जो मेन चीज है Q1 पे डिपेंड करती है। तो कोई बच्चा बताएगा Q1 चार्ज कितना लिया जाएगा। ये स्फीयर है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। मैंने अभी आपको सिखाया था इससे पहले क्वेश्चन में ही, ये जो स्फीयर के सरफेस पे जो टोटल चार्ज होता है उसे लिया जाता है। और डिस्टेंस बेशक सेंटर से नापी जा रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ही नापी जाती है। लेकिन जो आपके पास जो स्फीयर दिया हुआ है उसके सरफेस पे जो टोटल चार्ज है उसे कंसीडर करा जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला किन्हीं दो चार्ज के बीच में होता है। ऐसे Q1 इधर हो गया बेटा, Q2 इधर हो गया, Q2 तो हो गया 2Q, अब Q1 और ये X हो गया। अब ये Q1 कितना होगा, Q1 होगा जो इस स्फीयर के सरफेस पे टोटल चार्ज है, जो है 3Q/2। समझ में आ गया। 2 की तो ये रहा जो Q2 का काम कर रहा है, और बेटा Q1 का काम कौन करेगा, स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज 3Q/2। चलिए बस वैल्यू पुट करो, 3Q/2 तो हो गया Q1 और 2Q हो गया बच्चे Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेंटर से ए तक की डिस्टेंस कितनी, X।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो फर्दर इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, मतलब यही छोड़ दो, यहीं पे ही छोड़ दो। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप अब हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने डिफरेंट टाइप के स्फीयर्स के ऊपर क्वेश्चंस लिए हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे। अप्रोक्सीमेटली बेटा चार क्वेश्चन आपको मैंने आज करा दिए। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर खत्म। आज आपका पूरा स्फीयर वाला टॉपिक बेटा खत्म हो जाएगा, और फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। जो भी बच्चा और पढ़ना चाहता है, बिल्कुल कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, और बच्चे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो बिल्कुल शुरू से कल नया चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। अपने फ्रेंड्स को और बता देना जो भी आप पढ़ाना चाहता हो शुरू से। ओके, स्कूल में जो भी बच्चे हो, तो आपको बेनिफिट रहेगा। अब इसमें